Welcome to my class. This is lecture 32 जो हम लिमिट स्टेट मेथड में पढ़ रहे हैं। तो हम सब आप सभी का स्वागत करते हैं। लेक्चर नंबर 32 में हम डबली रीइंफोर्समेंट बीम का डिज़ाइन पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें डिज़ाइन के लिए हमें क्या करना है, डिज़ाइन का मतलब क्या है, लेक्चर 32 में हम लोग दैट इज डबली reinforced बीम का डिजाइन पार्ट। जैसे अभी हद तक हमने एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि अगर बीम का क्रॉस सेक्शन दिया है, EST और ESC की मात्रा दी गई है, तो हम मोमेंट कितना बीम कैरी करेगा वो एनालिसिस का पार्ट कहलाता था। अभी हम क्या कर रहे हैं डिजाइन में, जैसे मान लीजिए कि आपको एक बीम दी गई है जिसमें मोमेंट दिया गया है, एक मोमेंट दिया गया है और आपको ये पता करना है कि वो कितना स्टील कंप्रेशन और टेंशन में कितना स्टील प्रोवाइड किया जाए जिससे उस मोमेंट को वो कैरी कर सके। तो फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन, बीम का एक क्रॉस सेक्शन आपको मालूम है, ग्रेड स्टील कंक्रीट मालूम है, आपको करना क्या है कि आप ESC और EST की कंप्रेशन साइड में और टेंशन साइड में कितनी स्टील की मात्रा हमको लगानी है। तो ये चीज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि डिजाइन पार्ट मींस डिजाइन मींस फॉर ए गिवन मोमेंट and cross section of beam हमारा उद्देश्य है फाइंड AST एंड ASC। ESC और AST को फाइंड आउट करना हमारा मकसद है। तो सपोज करिए कि आप एग्जाम्पल हमें ले रहे हैं, कि एग्जाम्पल 1 समझ करिए कि बीम का क्रॉस सेक्शन हम लोग 300 mm बाई 600 ले रहे हैं, 300 बाई 600 mm ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें 300 बाई 600 mm ले रहे हैं, ये ओवरऑल डेप्थ है। तो इसका बीम का क्रॉस सेक्शन अगर आप ड्रा करोगे तो आपको इस तरह से कुछ आ जाएगा, जिसमें कि हम स्टील की मात्रा कंप्रेशन टेंशन साइड में और कंप्रेशन साइड में देंगे। कंप्रेशन में जो हमको क्लियर कवर देना है, दैट इज हम ये डी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले तो डी को फाइंड आउट करेंगे और फिर डी डैश को फाइंड आउट करेंगे। तो डी बराबर क्या होगा, दैट इज डी ओवरऑल डेप्थ माइनस क्लियर कवर 25 माइनस डाया बार जो यूज कर रहे हैं बाई 2। यहां आप लिख लो 25 मीन्स क्लियर कवर। तो ओवरऑल डेप्थ आपकी डी है, कैपिटल डी है, माइनस क्लियर कवर 25 है। अगर 25 बार आप यूज करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, दैट इज डी 600 है माइनस 25 माइनस 25 by 2, this is coming 562.5 mm. So now D equals to this and D dash equals to how much? D dash is clear cover plus 5 by 2। क्लियर कवर आप 25 ले लोगे और 20 अगर सरिया ले रहे हो तो 35 mm यहां निकल के आएगा। तो इस तरह से D और D डैश हमको यहां ज्ञात हो गया है, ये मालूम हो गया है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं D डैश इक्वल्स टू 35 mm and capital D equals to 562.5 mm.
Now you can write d dash equals to 35 mm and d equals to 562.5, राइट। ये हमको मालूम हो गया। अब हम यहाँ स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे, इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ आप देखो कि ये इस बीम को हम दो पार्ट में लेके चलेंगे। दिस बीम इज ऑफ टू पार्ट, वन इज ऑफ बीम लाइक दिस, यहां पर स्टील की मात्रा लगा रहे हैं, यहां पर स्टील लगाएंगे, दिस इज टू पार्ट। कोई चल जाओ, यहां पर हम लोग एक पार्ट लगा रहे हैं। दिस इज योर AST1, सिंपल आपकी बीम है ये इस तरह की, जहां की पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 में हम लोग एक बीम को अज्यूम कर रहे हैं जिसमें कि आपका कंप्रेशन और टेंशन की स्टील है। दिस इज योर AST2 और यहाँ जो हम स्टील लगा रहे हैं, कवर दे रहे हैं, वो आपका है ASC। इस पार्ट को बैलेंस स्टील पार्ट 1, इसके लिए हम ये 1 और ये दूसरी बीम हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो बीम आपकी बन जाएगी। दिस बीम इज इक्वल टू वन बीम ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सिंगली बैलेंस बीम, singly balanced beam, and second is steel beam, steel in compression and tension only, no concrete। तो यहां पर जो फोर्सेस होंगे, यहां पर पहले नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पार्ट 1, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस बीम लेंगे तो स्टेप नंबर 1 में जाके हम लोग लिखेंगे, स्टेप 1 में हम इसका बैलेंस का MUN ड्यू टू कंक्रीट फेलोर में हम लोग इसको फाइंड आउट कोशिश करेंगे। तो आप लोग जैसे जानते होंगे MU1 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग MUN इक्वल्स टू 0.138 FCK BD²। ये अगर हमने M20 ग्रेड की कंक्रीट ली है, Fe415 आपने स्टील लिया है, उस केस में जब हमारा Fe415 है, M20 कंक्रीट है, तो Fe415 के लिए 0.138 है और Fe250 के लिए 0.148 और Fe500 के लिए, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 0.133 है। दैट इज MU 0.148 FCK BD², Fe250 के लिए है और 0.1138 FCK BD² Fe415 के लिए है और 0.133 FCK BD² Fe500 के लिए है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स वगैरह में क्लियर किया था कि ये चीजें हैं, इसलिए हम लोग इसको MUN को 0.138 FCK BD² एज्यूम कर सकते, ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एडॉप्ट कर लिया है।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 0.138 इंटू 20 इंटू 300 इंटू 562.5 का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। दिस इज कमिंग 261, this is coming 98437 98437.5 दिस इज न्यूटन mm। अब इसको अगर आप उसमें बदलेंगे तो 261.98 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, जिसको आप 262 किलो न्यूटन मीटर के इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो वी आर टेकिंग 262 किलो न्यूटन मीटर के बराबर हमने ले लिया है। अब हमारा यहां पर mu1 निकल आया है, तो स्टेप नंबर 2 में जाकर के हम कोशिश करेंगे कि इसका बैलेंस स्टील AST1 को फाइंड आउट करें। तो AST1 को फाइंड आउट करने के लिए AST1 को फाइंड आउट, इसे फिलहाल अभी हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, फिर अब इस यूज करेंगे तो हम चीजों को लिखेंगे। तो दिस इज योर कमिंग, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। दैट इज दिस इज कमिंग mu1 इक्वल टू 261.98 किलो न्यूटन और 262 किलो न्यूटन हमने ले लिया है। तो M1 इक्वल टू 262 किलो न्यूटन मीटर कर लिया। स्टेप नंबर 2, फाइंड बैलेंस स्टील इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। जो आपने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम लिया है उसके लिए बैलेंस स्टील को फाइंड आउट करना। तो इस केस में आप कर सकते हैं कि C इक्वल्स टू T, या आपको अगर याद हो तो आप डायरेक्ट PT परसेंटेज का फार्मूला भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो इसी के द्वारा निकाला गया है। तो C इक्वल्स टू क्या है 0.36 FCK B इंटू XU लिमिट इक्वल्स टू T इक्वल टू 0.87 FY इंटू यहाँ के केस में AST1 होगा। तो यहाँ पर जैसे आप ये देखो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम था, तो यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस में ये डायग्राम आया इस तरह से, और यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है मान लीजिए C1 है, और यहाँ पे जो काम कर रहा है वो T1 है। तो C1 इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू XU लिमिट, ये आपका 0.45 FCK है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.36। जो आपका C1 है वो यहां से 0.42 की डिस्टेंस पे है, 42 XU है ये डिस्टेंस, और यहां से इसका जो लीवर आर्म है D माइनस 0.42 XU है। दिस इज लीवर आर्म सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। तो यहां पर हमने इस फार्मूले को यूज किया है। इससे हम लोग क्या करेंगे, आप फाइंड आउट कर लो AST1 by B into D equals to 0.36 upon 0.87 FCK upon FY XU upon D, ये हमारी वैल्यू आती है। तो इसको, इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.36 अपॉन 0.87 मल्टीप्लाई बाई
एक्स यू बाई डी को यहाँ ला रहे हैं तो दैट इज 0.48 यूज कर ले रहे हैं और एफ सी के अपान एफ वाई यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हम कर सकते हैं 0.36 अपान 0.87 एक्स यू बाई डी मल्टीप्लाई एफ सी के अपान एफ वाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 19.86 we are getting 19.86 FCK upon FY 19.86 ये आ रहा है, जबकि ये वैल्यू है AST1 बाई BD इंटू 100। ये आपका दिस वैल्यू इज कमिंग, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये AST1 BD इंटू 100 आ जाएगा, जिसको हम लोग PT परसेंटेज ऑफ स्टील भी बोलते हैं। दैट इज 19.86 FCK अपान FY। आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले को यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 19.86 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 415। दिस इज कमिंग 0.957 परसेंटेज। दिस इज कमिंग 0.957 परसेंटेज। 0.957 परसेंटेज। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0.957 परसेंटेज आपका आ जाएगा। तो यहां पर हम इस वैल्यू को यहां पर करेंगे, तो यहां पर AST1 की मात्रा हम लोग निकाल लेंगे। दिस इज ए PT मीन्स हुआ दैट इज AST1 बाई 100 इंटू BD। तो ये यहां पर हो जाएगा आपका, दूसरे केस से देखते हैं। दिस इज योर 0.957 परसेंटेज। इसका मतलब AST1 बराबर क्या हो जाएगा 0.957 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई BD मल्टीप्लाई बाई BD। तो ये AST1 निकालने के लिए हम ये फार्मूले के द्वारा यूज कर सकते। 0.957 यहां से आया हुआ है, इसको निकाल लेंगे। तो दिस इज योर 0.957 मल्टीप्लाई बाई B इक्वल टू 300, D इक्वल टू 562.5 डिवाइडेड बाई 100। जब ये करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो दिस इज कमिंग 1614.93 1614.93 mm²। तो यहां पर आ गया हमारा, दिस इज योर AST1 इक्वल्स टू 1614.93 mm²। ओके, तो ये इजिली आप लगा सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं है तो इसके मदद से आप AST1 की ऑलवेज गणना निकाल सकते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे आप ST1 की मात्रा निकालते हैं, उस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा इजी रहता है कि जब हमें मालूम है कि इतना 19.86 FCK बाई FY PT परसेंटेज है। इसी तरह से Fe250 के लिए 20 पॉइंट आ जाता है, दिस इज कमिंग। तो और ये वैल्यूज हमें अगर याद है तो हम डायरेक्टली रख करके निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा जल्दी या शॉर्ट पीरियड में हो जाएगा। तो प्रैक्टिस में जब हम करेंगे तो इन चीज़ों को हम लोग जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 2 में हमने बैलेंस स्टील की मात्रा
फाइंड आउट करिए। स्टेप नंबर 3 में जाएंगे तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि हम सेकेंड बीम में जा रहे हैं। सेकेंड बीम में क्या हाल चाल है, सेकेंड बीम कैसी बनी हुई है। सेकेंड बीम में क्या है कि ये बीम इस तरह से कुछ है सेकेंड वाले पोर्शन में। यहां पर आपका ASC, यहां पर आपका ASC है और यहां पर आपका AST2 है। वहां पर AST1 था, यहां AST2 है। इनके बीच का जो लीवर आर्म है वो आपका है D माइनस D डैश, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, D डैश है। तो ये क्लियर है कि दूसरा तरह की जो प्रॉब्लम है उसमें यहां पर ASC है और यहां पर AST2 है और इनका जो फोर्स है, एक कंप्रेशन का फोर्स आपका एक T2 मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप C2 मान सकते हैं, C2 और CS, क्योंकि कंप्रेशन स्टील के लिए है, जहां स्टील लग रहा है उस पॉइंट पर हम लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए C2 या CS कह सकते हैं। यहां पर ये बैलेंस में होगा और इसलिए T2 जो होगा वो C2 या CS के बराबर होगा। T2 इक्वल टू CS या C2 के बराबर होगा। अब आप देखो कि जो स्टेप नंबर 3 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये MU2 कितने बराबर होगा। MU2 इक्वल टू MU माइनस MU1। तो MU हमने 400 मान लीजिए, वी हैव टेकन 400 किलोन्यूटन मीटर, पहले मोमेंट लिया है 400, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं 400 किलोन्यूटन माइनस ये आया 262। तो 400 में 262 आप घटा देंगे तो 138 किलोन्यूटन मीटर आपका बैलेंस MU2 आ जाएगा। MU2 आ जाएगा, इसका मतलब ये डबली रिइंफोर्स बीम की तरह से बिहेव करेगी। तो MU2 के बराबर क्या होगा, MU2 बराबर क्या होगा, T2 इंटू लीवर आर्म, T2 इंटू लीवर आर्म। अब हमें T2 को पता करना है कि AST2 की मात्रा क्या होगी। MU2 मालूम है तो हम T2 इंटू D माइनस D से AST2 फाइंड आउट करेंगे। तो इसको और ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू 0.87 FY AS2 D माइनस D डैश। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, AST2 को फाइंड आउट करेंगे। तो AST2 बराबर क्या हो जाएगा, MU2 डिवाइडेड बाई 0.87 FY D माइनस D डैश। यहां कितना है, MU2 कितना वैल्यू आई है, 138 इंटू 10⁶ कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 415 ब्रैकेट में 562.5 माइनस 35। जब ये करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के जो वैल्यू आ जाएगी, AST2 की वैल्यू जो हमारी आ रही है, दिस इज कमिंग 724.58 mm square. Now this AST2 equals to 724.58 mm square. This is coming your value. तो यहां पर आपने AST2 को निकाल लिया, मींस जो आपकी स्टील बीम में टेंशन साइड में स्टील की कितनी क्वांटिटी होगी वो आप लोग फाइंड आउट कर लिए। तो यहां पर जब ये निकल आया तो AST1 नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 4
AST। AST की मात्रा हमारी कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो AST इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2 प्लस AS AST2 AST1 और AST2 को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल AST2। तो AST1 कितना है 1614.93 प्लस 724.58। तो इसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को, तो दिस इज कमिंग 2339.5 n। कैलकुलेट कर देते हैं 1614.93 1614.93 प्लस 724 2339.51 2339.51 2339.51। This is your total AST। टोटल AST आपका यहां पर आ गया। दिस इज योर AST। टोटल AST इक्वल्स टू 2339.51 mm स्क्वायर। ये आ गया। अब आपको देखना है, फाइंड आउट करना है इस नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है आपको ASC। ASC के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। लेट अस फाइंड आउट दी ASC। तो ASC को फाइंड आउट करने के लिए दैट इज C2 और CS इक्वल टू ASC। तो ASC आपका ASC C2 इक्वल टू ASC इंटू FSC। जो स्टील आपका कंप्रेशन में है, यहां पर ये टॉप फाइबर में 0.0035 का स्ट्रेन आ रहा है। 0.0035 का स्ट्रेन आ रहा है। पॉइंट यहां पर जो हमारा स्ट्रेन आ रहा है टॉप में, चल जाएगी। ये आपका इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करें कि जो डायग्राम में जो स्ट्रेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। यहां पर है 0.0035 और ये D डैश पे, D डैश जो आपकी डिस्टेंस 35 है, वहां पर हमको एप्सिलॉन SC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों फाइंड आउट करनी? कि इस पे जो स्ट्रेन होगा यहां पर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ग्राफिक जो चार्ट है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन का, स्टील का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की गणना या FSC की गणना करनी है। माने एप्सिलॉन SC से हमें इसकी वैल्यू हुई। तो ये डिस्टेंस आपकी कहाँ है? XU की डिस्टेंस हम लिखेंगे लिमिट, दिस इज XU लिमिट। तो XU लिमिट कितना है? XU बाई D कितना है आपका? 0.48 है।
तो XU लिमिट कितना हो गया आपका 0.48 मल्टीप्लाई बाई 562.5, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 270 mm। तो D इक्वल्स टू 270 mm आपका आ जाएगा। दिस इज कमिंग 562.5 मल्टीप्लाई बाई 0.48, 270 आ गया। दिस इज 270। अब यहां पे देखो दो डायग्राम है, दैट इज 0.0035 अपॉन XU इक्वल्स टू एप्सिलॉन SC डिवाइडेड बाई D माइनस, दैट इज D माइनस D डैश, सॉरी XU माइनस D डैश, XU माइनस D डैश, ये एप्सिलॉन XU माइनस एप्सिलॉन SC क्या हो जाएगा XU माइनस D डैश अपॉन XU इंटू 0.0035। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। XU इक्वल टू 270 माइनस D डैश 35 अपॉन 270 मल्टीप्लाई बाई 0.0035। ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 0.00304। दिस इज कमिंग 0.003046। ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। तो आप इस डायग्राम की मदद से एप्सिलॉन SC का स्ट्रेन कितना होगा कंप्रेशन जोन में ये पता लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में ये कंक्रीट यो कंप्रेशन का फेलोर नहीं, टेंशन के फेलोर से हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस जो होगा वो टॉप फाइबर से कम होगा, ये होगा जो 0.00346 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम चार्ट में जाएंगे। चार्ट में आपने देखा होगा जो पिछले लेक्चर में बताया था हमने कि ये जो रेंज है वो कहाँ लाई करेगी। ये रेंज हमारी लाई कर रही है, ग्राफ में देखेंगे तो आपका है 0.00276 और 0.0038। इस पर आपका स्ट्रेस Fe 415 के लिए ये स्ट्रेसेस हैं। 0.00276 के लिए 351 और 0.0038 के लिए ग्राफ में आप देखोगे तो वो 361 आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमारा है उसके माध्यम से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ से, जो पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था कि किस तरह से इस वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 351 और 361 के लिए किस तरह से ये वैल्यूज हमारी निकली है। तो हम इंटरपोलेशन के माध्यम से इसके रिस्पेक्ट में FSC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटरपोलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज इफ स्ट्रेन स्ट्रेस FSC इक्वल्स टू 351 प्लस 361 माइनस 351। दिस डिफरेंस इज किसकी वजह से है, दिस इज 0.0038 00 पॉइंट 0.0038 0.0038 minus 0.00276, this multiply by 0.03046 minus 0.00276, इससे करेंगे ये इंटरपोलेशन से, तो हमारी वैल्यू जो निकल के आई है वो आ रही है 353.9
This is coming 353.75. This is coming 0.75. 353.75 हमारी निकल के आ जाएगी। तो यहां पर हम इंटरपोलेशन के माध्यम से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब एफएससी की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम एएससी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटाएंगे और हम इस वैल्यू को आगे ले चलेंगे। तो योर MU2 या T2 इक्वल्स टू T2 equals to CS equals to FSC into ASC. FSC into ASC. T2 बराबर कितना है? That is 0.87 FY into AST2. AST2 724.58 equals to FSC 353.75 multiply by ASC. T2 बराबर C2 रख दिया, तो यहां पर ASC की वैल्यू आ जाएगी आपकी ASC equals to ASC equal to 0.87 into 415 into 724.58 divided by 353.75। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ASC की वैल्यू आ जाएगी, जो आ रही है ASC इज कमिंग 739.53 739.53 mm स्क्वायर। तो इस तरह से आपके ASC और AST की वैल्यू, हमारी ASC की वैल्यू आपने निकाल ली। ASC इक्वल टू 739.53 mm स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहां पर इस डिजाइन पार्ट को हम लोग ASC और AST की मात्रा को निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से डबली रीइंफोर्स्ड बीम का हम लोग एनालिसिस भी कर लिए और डिजाइन भी कर लिए। तो आप लोग इतने पेशेंस के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टी बीम के बारे में, फ्लैंज बीम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।